हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 26 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ के पेपर का सलूशन। ये पूछा गया था बिहार सेकेंडरी टीचर में, यानी बिहार माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2023 में। ठीक है, तो 26 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 का मैं पेपर जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसके पहले 3 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, nवां पद दिया गया है क्या, 2n+1। ठीक है, तो पहला पद अगर आप लोग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस आप लोग कुछ नहीं करना है, n का मान 1 रख देना है। दूसरा पद निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, n का मान 2 रख देंगे, और तीसरा पद निकालेंगे तो n का मान 3 रख देंगे। ठीक है, बस यही आप लोगों को करना है। तो 2 × 1 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, पहला पद 3। दूसरा पद देखिए, 2 × 2 + 1 5 आएगा, और तीसरा पद क्या आएगा, 2 × 3 + 1 यानी 7 आएगा। ठीक है, तो पहले 3 पद निकल गए, कौन कौन से निकले, 3 5 7। तो योग क्या आ गया, 5 3 8 7 15। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पहले 3 पदों का योग क्या है। ठीक है, तो योग आपका आया है 15। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है 2 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद x³ - 6x² - x + 30 के शून्य हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान क्या है। यानी यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इसका मान क्या है, 0 है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ax³ bx² + cx + d बराबर 0। तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा अल्फ़ा बीटा गामा यानी मूलों का योगफल क्या होता है, -da। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या होता है, c/e। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ABCD का मान कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है x³ - 6x² - x + 30 बराबर 0। तो यहाँ पे a का मान कंपेयर करेंगे तो a 1 है, b का मान -6 है, और c का मान -1 है। ठीक है, कहाँ से कंपेयर करेंगे, इस समीकरण से आप लोगों को कंपेयर करना है। ठीक है, a b c का मान निकल गया, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या आएगा, c/a होता है इसका मान। तो आप लोगों को c का मान क्या है, -1, और a का मान क्या है, 1। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आया है दूसरा वाला सही है, -1। ठीक है, ये है इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल 9, 10 तथा 11 देती है। ठीक, संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 450, 577, 704। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इनमें भाग देने पर जो शेष बचता है 9, 10, 11। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या शेष बचा है, 9, तो पहले वाले में से घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। तो पहले वाले में से 9 घटा दीजिए, दूसरे वाले में से 10 घटाएंगे, और तीसरे वाले में से 11। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 441, यहाँ पे आपका आएगा 567, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, और यहाँ पे आएगा 693। ठीक है, फिर से देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल 9, 10 तथा 11 देती है। तो सबसे पहले 450 में से 9 घटा दीजिए, 577 में से 10 घटाएंगे, 704 में से 11 घटाएंगे, तो आपकी संख्याएं क्या क्या आएगी, 441, 567, 693। अब जो संख्याएं आई हैं 441,
567, 693, इन तीनों का लेना है आप लोगों को HCF। ठीक है, इन तीनों का HCF लेंगे, आपका आएगा 63। ठीक है, आप लोगों को HCF निकालना आता होगा, यानी 900। ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा। पहला वाला जो है आपका सही है, ऑप्शन देखिए, पहला वाला जो है सही है 63। तो क्या करना है आप लोगों को, जो शेष बच रहे हैं क्रमशः उन्हें जो है क्रम से घटा देंगे और फिर जो संख्याएं आएंगी उनका निकालेंगे HCF, यानी 900, और जो 900 आएगा वही आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किसी ठोस की एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या गया है, किसी ठोस की एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला सही है, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। यदि साइन थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा प्लस 4/4 cot थीटा प्लस 1 का मान क्या है। ठीक है, इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों का इसका सलूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पे यही दिया गया है, tan थीटा प्लस 4/4 cot थीटा प्लस 1। तो ऊपर वाले में से tan थीटा कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 + 4/tan थीटा, और नीचे आपका 4 cot थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर से देखिएगा, 4 cot थीटा है, इसको लिख सकते हैं 4/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है दूसरी लाइन में। अब आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा, तो वहाँ पे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin थीटा का मान दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग tan थीटा का मान निकालेंगे। sin थीटा बराबर m/n है, tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पे जो cos थीटा है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर sin थीटा, ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा। अब sin थीटा का मान पता है m/n, ये हो जाएगा 1 - m² बटे n²। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आएगा, m/n बटे √1 - m² बटे n²। ठीक है, तो जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका m/n² - m²। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऑप्शन में देखिए कहीं पे है, आपका हल करने पे आया है m/n² - m²। अब ये वाला ऑप्शन जो है कहीं पे नहीं है, तो 5वां ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था 5वां क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे एग्ज़ाम में। आज मैंने आप लोगों को हल कराए 5 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।